चलिए अब बिहार झारखंड की खास खबरों का रुख करते हैं। बिहार में प्रशासनिक सेवा के लिए आज का दिन खास रहा। पटना के बापू सभागार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी 70वीं परीक्षा में सफल 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 70वीं बीपीएससी में भर्ती का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। उन्होंने नए अधिकारियों को जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए कहा कि वे जिस भी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे उससे किसी न किसी परिवार का भला होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की ईमानदारी से बिहार की तरक्की जुड़ी है। कार्यक्रम में जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार भी अपने विभाग से जुड़े अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आए। इसी दौरान मंच पर पोडियम के पास लगे फूल को कार्यक्रम से जुड़े लोग भी हटाते हुए नजर आए। नियुक्ति समारोह में नए अधिकारियों के चेहरे पर जिम्मेदारी के साथ उत्साह नजर आया। वो सब रजिस्ट्रार है। मेरा रैंक 96 आया था और 78 बीपीएससी के थ्रू मेरा चयन हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मेहनत की थी हम सभी लोगों ने और बड़ी खुशी हुई कि हम सबका चयन हुआ इसमें। कैसा लगा आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पहुँचे? हाँ, आज हमारे पेरेंट्स को बहुत खुशी हुई। वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे बैठे। आई एम श्योर वो बहुत खुश हो रहे होंगे, हमारे लिए तालियां बजा रहे होंगे। कितने सालों से तैयारी चल रही थी? मैं करीबन लास्ट 4 साल से तैयारी कर रही थी और ये मेरी किसी गवर्नमेंट जॉब में पहली सफलता है। का पोस्ट मिला है 70वीं बीपीएससी में। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। कैसे अपने कार्यों को निर्वहन करेंगे आगे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिला है? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे ये जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया। कहाँ की रहने वाली है? मैं पटना की रहने वाली हूँ। और तो पोस्टिंग कहाँ होगा? पोस्टिंग अभी नहीं पता चला है। अभी हमारे लगता है कि बिहार सरकार तत्पर है लोगों को रोजगार देने के लिए बिहार में? बिल्कुल बिहार सरकार प्रयासरत है। इसी वजह से मुझे लगता है आज मैं इस पद पे आसीन होने को जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया। कितने सालों से तैयारी चल रही थी? 2 साल से। 2 साल से। पहली सफलता है? जी। क्या लग रहा है अपने कार्य को कैसे निर्वहन करेंगे? जितनी मेहनत तैयारी करने में लगी उतनी आपके मिलने के बाद ऑपरेशन करते होंगे और कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा नाम कमल सक्सेना है। मेरा सब रजिस्ट्रार। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हो रही है मैम। कितने सालों की मेहनत थी? मैम मैं तो अभी ऑलरेडी जॉब के साथ ही प्रिपरेशन की है, तो ये मेहनत 3-4 साल के कंटिन्यू प्रयासों को कर रहा हूँ, तो बहुत खुशी है। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है कहीं ना कहीं, इस जिम्मेदारी को कैसे लेकर चलेंगे और कैसे निर्वहन करेंगे? जैसे कि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितने भी हम यंग लोग हैं सब विकसित भारत का हिस्सा कहीं ना कहीं बनने जा रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी वाला ये हिस्सा है। क्या पद पोस्ट है आपकी? सब रजिस्ट्रार। आज मैं समझता हूँ कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इतिहास से कितने नंबर का कभी भी बहाली नहीं दिखाई है, तो ये बड़ी बहाली है। हर एक विभाग में इसमें नियुक्तियाँ की गई, तो सब लोगों को शुभकामनाएं बताइए। सरकार जिस तरीके से सर नौकरी रोजगार देने का वादा किया है, कि हम लोगों ने जो टारगेट बढ़ाया है ना, जो हम लोगों ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार जब हम लोग 2000 में, तो लगभग हम लोगों ने 50 लाख के आसपास हम पहुँचे रोजगार। उपलब्धि बिहार सरकार और बिहार के लोगों के लिए कि 2027 पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने अपने संबोधन में पदाधिकारियों को ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ बिहार के लोगों का सेवा करने का टिप्स दिया और उन्होंने कहा कि आपके एक तलब और एक आदेश से बिहार के लोगों को न्याय मिलता है। में देते उससे क्या हम लोग का मतलब? हम लोग यहाँ सरकारी सेक्टर में नौकरी दे रहे हैं। 2000 प्लस लोगों को नौकरी दे दिया है। डीएसपी बनाया गया है, हाँ वीडियो बनाया गया है, सीओ बनाया गया है। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं उसके फर्म में कहा। अभी सम्राट जी का जो अभियान चला है, नौजवानों को हाथ को रोजगार देना है, नौकरी देनी है। 2030 तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी रोजगार देना। 107 युवाओं को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, हमारे हाथों से भी दिया गया है, लेकिन केवल मेरे विभाग ही नहीं, पूरे बिहार के सभी विभाग के द्वारा
227 युवाओं को जिन्होंने बीपीएससी पास किया है, जिन्होंने बीडीओ बना है, सीईओ बना है, एसडीएम बना है, डीएसपी बना है, बीडब्ल्यूओ बना है, वो सभी को नियुक्ति पत्र संयुक्त रूप से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम लोगों ने दिया है। उन सभी युवाओं को मैं बधाई देता हूँ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के कंपटीशन के दौर से गुजर करके हमारे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल करके आज सरकारी सेवा में उनको बहाल किया गया है। विभिन्न कैटेगरी में, विभिन्न विभागों में सबको दिल की गहराइयों से शुभकामना देते हैं। और खास करके ग्रामीण विकास में 359 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। सभी को दिल की गहराइयों से शुभकामना। सरकार युवा छात्रों के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार जो कहती है वो करती है और इसी का ताज़ा परिणाम आपके सामने है। 2000 से भी अधिक बीपीएससी के अधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इसके कारण हमारे बिहार के सभी युवा जिन्हें आज नियुक्तियाँ मिली हैं सब आपके विभाग में भी दिया है क्या रोजगार? हमारे विभाग में भी लगभग 50 के आसपास बीपीएससी के अधिकारी हमारे विभाग में। लगातार आप पे प्रशांत किशोर प्रहार कर रहे, कह रहे शिक्षा मंत्री सेठिया गए हैं, हम रोजगार देंगे, वो तो कुछ किए ही नहीं, उनको तो बेकार का। अच्छा, किसी दिन मुलाकात होगी तो उनको पता चलेगा शिक्षा मंत्री है। वहीं बिहार में 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में भव्य तिरंगा यात्राएं और रैलियां निकाली गई। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान 20 परेड टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया, जबकि 13 विभागों की झांकियों में विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल कृषि, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वहीं पूर्णिया में डीएम अंशुल कुमार और एसएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा शहीद स्मारक पहुंची, जहां अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। किशनगंज में एसएसबी जवानों ने मेची नदी में रेस्क्यू अभ्यास किया और तिरंगे के साथ जागरूकता संदेश भी इस दौरान दिया गया। वहीं मधुबनी के जयनगर में एसएसबी की 48वीं वाहिनी ने साइकिल रैली निकालकर सीमावर्ती लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। मोकामा घाट में जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जबकि भोजपुर के छोटकी सनदिया में स्कूली बच्चों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं औरंगाबाद के टेगरा में शहीद संतोष साहू की स्मृति में डीएम अभिलाषा शर्मा के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई, जबकि भागलपुर में भी प्रशासन, छात्र छात्राओं और कलाकारों ने भव्य तिरंगा रैली निकाली। पूरे प्रदेश भर में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल देशभक्तिमय नजर आया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर बिहार में सियासत तेज है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बच रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 19 अगस्त को अपने सांसदों और विधायकों के साथ राजभवन मार्च करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ वैशाली में नरेश राय की हत्या को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष को यह अधिकार है अपनी बातों को संवैधानिक पदों के सशक्त नेताओं को अपनी बात से अवगत कराना। तेजस्वी जी अपना विपक्ष की भूमिका, गृह मंत्री की भाई हम बहस के लिए तैयार हैं, आप अपनी बात को रखिए, हम जवाब देंगे। भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? अगर आपके पास कंटेंट है तो आइए पार्लियामेंट में बहस करिए। सरकार तो तैयार है, गृह मंत्री जी तैयार हैं, तो कंटेंट नहीं है ना उनके पास, तो इधर हंगामा कर रहे हैं सिर्फ। झारखंड में सर जिस तरीके से बच्चों का प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर राहुल गांधी नहीं बोल रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर खुद उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री की आवाज़ सुन रहा, और ये रांची में झारखंड वही है ना कि आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। जो पॉलिटिक्स आपको सूट कर रहा है उस पॉलिटिक्स को आप कर रहे हैं। झारखंड में हो रहा है उस पर आप नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज आपके वहाँ पर सहयोगी दल की सरकार है। ऐसे तो नहीं होगा ना, इश्यूज तो सबके लिए बराबर है। वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार सियासत गर्मा गई है। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री मदन सैनी ने साफ कर दिया है कि राज्य में शराबबंदी जारी रहेगी और सरकार इस कानून पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी।
जीतन राम मांझी की ओर से शराबबंदी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर मदन साहनी ने कहा कि मांझी पहले भी शराबबंदी खत्म करने और बिहार को गुजरात की तर्ज पर बनाने की बात कह चुके हैं, लेकिन सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। वहीं मंत्री ने कहा कि शराबबंदी कानून सभी के लिए समान है। वहीं अगर किसी अधिकारी के शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और जांच में इसकी पुष्टि की जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मदन साहनी ने इस बयान के बाद शराबबंदी को लेकर बिहार के सियासत में बहस और तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूरा जवाब दिए हैं और हम लोग लगातार प्रयास में हैं कि जो भी लोग इस धंधा में लिप्त हैं उसको पकड़ा जाए और जेल भेजा जाए। और इसके लिए अभी हम लोगों ने विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि जो भी ट्रक पकड़े जा रहे हैं, विदेशी शराब पकड़े जा रहे हैं, उस फैक्ट्री पर हम लोग कंपनी पर FIR करेंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद है, फिर भी ऐसे में लगातार शराब वर्षों से, ये तो 10 साल से है, वर्षों से है, लेकिन वो समाप्त नहीं। अधिकारियों का वीडियो वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर शराब पीते हुए, पूरे मुस्तैदी से लगे हुए। वहीं पश्चिम चंपारण में के बगहा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य साइकिल रैली निकाली गई। SSB की 21वीं बटालियन और बगहा पुलिस की ओर से आयोजित रैली में SP राजेश कुमार समेत पुलिस अधिकारी, SSB जवान, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी शामिल हुए। अनुमंडल परिसर में शुरू हुई करीब 5 किलोमीटर लंबी रैली शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरी। अधिकारियों ने लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने और स्वतंत्रता दिवस को उत्साह के साथ मनाने की अपील की है। रैली के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से शहर गूंज उठा। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को चाईबासा में भाजपा जिला कमेटी की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं घंटाघर से शुरू हुई यात्रा शहर के अलग अलग मार्गों से गुजरते हुए वापस घंटाघर पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ DPS +2 हाई स्कूल के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारों के साथ आम लोगों को अभियान से जुड़ने का संदेश दिया। पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान पर यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष गीता बालमूच और वरिष्ठ नेता JB तुमिद ने तिरंगे को देशभक्ति की एकता और अखंडता का प्रतीक बताया। देश के सब जनताओं से अपील किया, आग्रह किया कि हर घर तिरंगा यात्रा 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक करना है। हर घर में तिरंगा फहराना है। इसलिए आज हम सभी पश्चिम सिंहभूम जिला में तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के लिए लोगों को जगाने के लिए हम तिरंगा यात्रा आज निकाले हैं। 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों की गुलामी से हमारे महात्मा गांधी बापू के नेतृत्व में हम लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई को में जो जितने शहीद और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को हम सभी श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी स्मृति में, और इस देश की जो हमारी स्वतंत्रता है वो निरंतर आने वाली पीढ़ियों के चेतना में जीवित रहे। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के द्वारा हम घर घर हर घर तिरंगा यात्रा का अभियान चल रहा है और इसी निमित्त आज हम लोग इस चाईबासा शहर के हर मोहल्ला में, हर चौक चौरा में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला और यह संदेश देने का काम किया कि हमारे देश में सब एकजुटता रहे, मिल कर के रहे और जैसा स्वतंत्रता के रूप में हम सभी को मिल कर के काम करना है। जिला स्तरीय आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भव्य रूप से तिरंगा यात्रा का सभी जिला के जितने पदाधिकारी थे, नगर के जितने चाईबासा नगर के पदाधिकारी थे, सभी सम्मिलित हुए। बहुत ही भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और बहुत ही सुंदर आयोजन रहा, जिसमें नगर के और भी
जितने भी सामाजिक कुछ वर्ग हैं वो सबसे आए हुए। बारिश को लेकर थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन बहुत ही अच्छा उसके बाद तिरंगा यात्रा का आयोजन हो गया। इसमें देखा गया कि स्कूली बच्चे भी शामिल थे। हाँ, स्कूली बच्चे भी शामिल हुए हैं। DPS पब्लिक स्कूल के बच्चे उत्साहपूर्वक शामिल हुए हैं। वहीं गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के जबरा बटोली में घरेलू विवाद के बाद एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि नशे की हालत में पति जो है वो देव मांझी अपनी पत्नी बेली देवी के साथ मारपीट की, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान टेंगड़िया गांव निवासी 42 वर्षीय बेली देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बेली देवी अपने मायके से लौटने के बाद जबरा बटोली में अपने मौसेरे भाई के घर ठहरी हुई थी। रात में खाना खाने के बाद वह सोनी चली गई। इसी दौरान उसका पति वहां पहुंचा और कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की। आवाज़ सुनकर घर के लोग मौके पर पहुंचे और घायल महिला को पालकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वैसे तो हमको उतना पता नहीं है, लेकिन पी के ही झगड़ा हो रहा था। हाँ, पहले भी एक बार हुआ था झगड़ा ऐसा। उसमें क्या हुआ था? सिर में थोड़ा चोट लगा था। अच्छा। लेकिन हमको लगता है पी के ज़्यादा नशा होकर ऐसा लगता है। वैसे तो हमको वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्य राजकीय समारोह से पहले पुलिस केंद्र चाईबासा में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। रिहर्सल का नेतृत्व जिला दंडाधिकारी उप उपायुक्त मनीष कुमार ने किया, जबकि पुलिस अधीक्षक अमित रैनू भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। इस दौरान सभी प्लाटून ने अधिकारियों को सलामी दी और उपायुक्त एवं एसपी ने संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद राष्ट्रगीत के साथ जो है वो उपायुक्त मनीष कुमार ने ध्वजारोहण कर रिहर्सल पूरी कराई। 15 अगस्त को पुलिस केंद्र चाईबासा में मुख्य समारोह जो है वो आयोजित होगा, जिसमें राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार और परिवहन मंत्री दीपक बिड़वा मुख्य अतिथि जो है वो शामिल होंगे। और ये सुबह 9:05 पर तिरंगा फहराई जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद जिले के अलग अलग सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण होगा। मुख्य परेड में 10 प्लाटून और एक बैंड पार्टी शामिल होगी। परेड का नेतृत्व परिचारी प्रवर मंशु गोप करेंगे। वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत के बीच जेडीयू ने अपना रुख एक बार फिर साफ कर दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा का कोई सवाल ही नहीं है और इसे किसी भी स्थिति में खत्म नहीं किया जाएगा। नीरज कुमार ने दावा किया कि शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में मानव विकास सूचकांक के कई मानकों में सुधार हुआ है। और हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से श्वेत पत्र जारी करो कि NCIR ने बिहार के किन किन जिलों में जाकर रिपोर्ट तैयार किया है, इस रिसर्च की प्रक्रिया क्या है, इसका सैंपल साइज क्या लिया था, बिहार में रिसर्च के दौरान कंपनी ने कितने लोगों से बात किया, उसका नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब जारी करिए। ये तो जान छोड़ने वाले हम नहीं है। वहीं दरभंगा के करमगंज इलाके में नाला निर्माण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वार्ड 39 निवासी 28 वर्षीय विनोद राम साइकिल से करमगंज से गुजर रहे थे, तभी सड़क पर बिखरे पत्थरों के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वे निर्माणाधीन नाले में जा गिरा। नाले में निकला करीब 1.5 फीट लंबा नुकीला सरिया उसकी छाती में घुस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल विनोद राम को नाले से बाहर निकाला और इलाज के लिए DMCH में भर्ती कराया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। क्या हुआ है? काम करने जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? अब्दुल्लागंज जा रहे थे। घर से जा रहे थे। कहाँ पे हादसा हो गया? अब्दुल्लागंज के पास मतलब।
अब्दुल्लागंज के यहाँ वो जो है करमगंज जो है वहाँ पर नाला बन रहा है वहीं पे। तो कंपनी की तरफ से आया है कोई बात करने? यहाँ एक आया था, कह रहा है कि कोई बात होगा तो हमको बताइए, नंबर दिया है। नंबर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए डाक विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। औरंगाबाद में डाक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लोगों तक तिरंगा पहुंचाने के लिए अभियान में जुट गए हैं। प्रधान डाकघर के डाक अधीक्षक प्रिय रंजन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस मुहिम को हर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग लगातार काम कर रहा है। लोगों को कम कीमत पर तिरंगा उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी पोस्ट ऑफिस में तिरंगे उपलब्ध हैं और लोग अपने नज़दीकी डाकघर से झंडा ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी घर बैठे तिरंगा मंगाने की सुविधा उपलब्ध है। डाक विभाग के कर्मचारी और डाकिया भी लोगों को अभियान की जानकारी दे रहे हैं और ज़रूरत के मुताबिक तिरंगा उपलब्ध करा रहे हैं। घर घर तिरंगा स्कीम के तहत हम लोगों को मतलब प्रत्येक घर को झंडा पहुंचाने के उद्देश्य से हम लोग झंडा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपने बेच रहे हैं और ये झंडा काफ़ी किफ़ायती दाम में 25 रुपये में आ रहा है और हम लोग इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर भी ले रहे हैं। ऑनलाइन भी ऑर्डर बुक हो रहा है और उसका डिलीवरी कर रहे हैं और साथ ही साथ हर एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसको। तो फिलहाल के लिए खास खबर बिहार झारखंड में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए